हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्या का योगफल करना, वो भी बिना सूत्र के। ठीक है, इससे पहले मैं सूत्र का प्रयोग करके कैसे हम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं ये वीडियो बना चुका हूँ, वो अपलोड कर चुका हूँ। तो ये वीडियो इसलिए आज बना रहा हूँ कि मैंने देखा है कि बच्चे सूत्र याद करने में बहुत जिनको परेशानी होता है। ठीक है, जो लोग सूत्र अच्छे से याद नहीं कर पाते या कभी भी कोई भी क्रमागत संख्या दिया हो, सम हो, विषम हो या प्राकृतिक संख्या हो, तो उनको बिना सूत्र की सहायता लिए हम कैसे सरलता से जोड़ सकते हैं, आसानी से और जल्दी जोड़ सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ क्रमागत प्राकृतिक संख्या या से तक वाला या के बीच वाला ऐसे जो प्रश्न आते हैं, इनको हम कैसे बिना सूत्र का प्रयोग किए वो भी जल्दी आसानी से जोड़ सकते हैं, ये मैं आप लोगों को ये वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न आता ही है। तो वहाँ पर अगर आपको सूत्र नहीं है याद, मान लीजिए बच्चे को सूत्र याद नहीं है, तो भी वो आसानी से अगर समझता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, तो वो जोड़ सकता है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्या पढ़ना है, आज का टॉपिक है प्राकृतिक संख्या के योगफल बिना सूत्र के कैसे जोड़ें, ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले जान लें यहाँ कि जो प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है आप सब लोग जानते हो, जिसको हम लोग गिनने में प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग पहले से गिनती के रूप में पढ़ते हैं, वही प्राकृतिक संख्या है। जैसे वो कहाँ से शुरू होता है, तो 1 2 3 से शुरू करते हैं, तो वही क्या है प्राकृतिक संख्या, जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। आप देखिए गिनती की संख्या को आगे बढ़ के हम लोग क्या करते हैं, सम संख्या और विषम संख्या में बांट देते हैं। तो जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उन संख्याओं को बोलते हैं सम संख्या। एक और कहने का मतलब क्या है, ऐसा संख्या जिसको 2 बराबर भाग में बांट सके वो सम संख्या है, और जिसको 2 बराबर भाग में नहीं बांट सकते यानी 2 से पूरी भाग जो नहीं जाता वो विषम संख्या है। तो यहाँ बहुत से बच्चे लोग एक कन्फ्यूजन रहता है उनको कि शून्य सम है कि विषम है। तो याद रख लो, ये ना तो सम है, ना सम है, ना विषम है। क्यों नहीं है मुझे बताओ, कहीं गिनती का शुरुआत 0 से होते देखे हो? भाई 0 तो उसमें किसी अंक 10 20 इस तरह साथ में आता है। 0 का शुरुआत गिनती में कहीं पर भी नहीं होता, गिनती में 0 होता ही नहीं है अकेला। तो जब प्राकृतिक संख्या से ही सम विषम बना है, तो जब प्राकृतिक संख्या के पास ही 0 नहीं है तो सम विषम के पास कहाँ से आएगा? ये तो उसके दोनों बेटे हैं, समझो। सम संख्या को इसको दे दिया, जो 2 से विभाजित हो रहा था नहीं हो रहा था इसको दे दिया। तो याद रख लो, अच्छी तरह गांठ बांध लो दिमाग में, शून्य ना तो सम है नहीं विषम है। कोई अगर पूछे तो क्या कहोगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को ही 2 बराबर भागों में बांटने पर सम विषम प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक संख्या में ही शून्य नहीं है, वो तो पूर्ण संख्या में रहता है। तो प्राकृतिक संख्या के पास ही शून्य नहीं है तो वो इनको कहाँ से देगा? ठीक, तो ये है उसका आंसर। अब चलिए देखते हैं प्रथम प्रश्न 1 पर आते हैं। प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो प्रथम का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। प्रथम माने होता है प्रथम 12 प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम का मतलब होता है शुरू से, शुरू से। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है? तो देखो 1 से। तो 1 से लेकर ऐसे 12 तक को लिखकर क्या करना है, जोड़ने के लिए बोल रहा है। इस तरह देखिए 9 10 11 ये हो गया 12। प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना मतलब 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं को लिखना है और उसका योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये इसको मैं नीचे इधर लिख लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब प्रथम 12 ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, देखिए शुरू वाला देखो और लास्ट वाला कितना हुआ, देखो 13 हुआ। शुरू और लास्ट तक जोड़े 13 हुआ। अब इसको भी देखो जोड़ के 11 2 और 11 को जोड़ोगे 13 होगा। इसको भी जोड़ो, लास्ट तक जोड़ना है। ये 3 और 9
कितना होगा? 13 होगा। 3 और 9, नहीं सॉरी, ये तो इसमें जुड़ गया। 3 और 10 13 हुआ। 4 और 9 13, 5 और 8 13, 6 और 7 13। अब देखिए हमें यहाँ 13 कितना बार लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6। अब 13 को 6 बार लिख कर जोड़ने के बजाय क्या किया जाता है जी? 6 से गुणा कर दिया जाता है। किसी भी संख्या को बार बार जोड़ने के बजाय कितना बार लिखा है उससे गुणा कर देते हैं। तो ये 13 6 बार बना लिखा है, इसको जोड़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इससे अच्छा 13 का 6 से गुणा कर दिए। 6 3 18, हासिल 1, 6 कम 6, 6 1 7। ठीक, 13 6 का 78। पहाड़ा जानते हो तो तुरंत ऐसे बोल सकते हो। तो ये तरीका है, ये कोई भी क्रमागत या लगातार संख्या दिया है तो उसको लिख लो और प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो। जितना होगा ऐसे तुरंत जोड़ा बना लो, कितना ठो जोड़ा बना उसके साथ गुणा कर लो। तो यहाँ पर मैंने शुरू में थोड़ा विस्तार से बताया, हमें तुरंत करना क्या है, ये शुरू और लास्ट को लिख दी। कितना हो गया? 13 लिख देंगे। अब देखो कितना जोड़ा बना, तो 2, अब ये 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6, तो 6 के साथ गुणा कर दो, हो गया, जुड़ गया। ठीक ठीक, ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं और अच्छे समझ आएगा। ऐसे ही करना है, सारा प्रश्न इसी तरह से बनेगा। अब देख लीजिए लिखा है, मान लो यहाँ 1 से 10 तक, तो लिखा है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो इस तरह लिखोगे, देखो ये लिख लिए। हमें क्या करना है, इसको केवल करना है, शुरू और अंतिम को जोड़ना है। 10 एक कितना हो गया? 11। अब क्या करेंगे, कितना जोड़ा बना, देखो 2 3 4 और ये हो गया 5, 5 जोड़ा बना। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 से गुणा कर दो, 11 5 कितना हो गया? 55। आ गया आंसर। कितना सरल है। हम ऐसे ही जोड़ेंगे तो काफी समय लगेगा, आपको पूरा जोड़ना नहीं है, शुरू और अंतिम को जोड़ दिए। अब कितना जोड़ा बना, जितना जोड़ा बना उतना जोड़ा का संख्या लिख दो और गुणा कर दो, हो गया, क्योंकि सभी 11 ही बनेंगे, हो गया। ठीक है, अब देखिए यहीं पर एक और होता है, मान लीजिए यहीं पर ये संख्या 1 से 11 है। देखिए कितना, 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखो ऐसे हो जाता है, 6 7 8 9 10 11 तक का बोला है, तो ये इसको जोड़े तो कितना हो गया? 1 और 11 जोड़े 12 हुआ। अब देखो कितना जोड़ा बना, 2 3 4 और 4 1 5। अब देखो ये बच गया, तो 5 जोड़ा बना। अब ये 6 बचा हुआ है, तो 12 5 6 60। अब ये बचा है उसको फिर जोड़ दो जी, तो ये हो गया 66। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अगर जोड़ा बनने के बाद बीच में एक संख्या बच गया, तो बच गया उसको कितना जोड़ा बना पहले उसके साथ गुणा कर लो, अब बच गया उसको बाद में जोड़ दो, तो उत्तर उसका आ जाएगा। ये मैं अभी बिना सूत्र के हम कैसे हल करते हैं ये बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे ना। सूत्र विधि से तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन हमें अगर बच्चों को मान लो सूत्र नहीं याद है तो कम से कम बनाना तो आना चाहिए आसानी से, तो इस विधि से आसानी से बना सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखें, 10 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल लिखा है। कहाँ से? 10 से 20 तक। तो यहाँ समझना है इस शब्द को, से और तक। तो से और तक जब भी लिखा रहेगा तो याद रखना जो संख्या लिखा है उसको भी लिखना है, यानी कि ये शुरू होगा तो कैसे होगा? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 10 से शुरू होकर के 20 तक की प्राकृत संख्याओं को जोड़ने के लिए कह रहा है। तो से और तक लिखा है तो समझ जाना है, इसको भी हमको गिनना है, इसको भी लेना है, लिखना है। ठीक है, तो देखो शुरू और लास्ट तक देखो कितना हो गया? 20 और 10 30वां। अब देखो कितना जोड़ा बना? 2 3 4 5। अब इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको अलग से लिखो, तो 5 जोड़ा बना, 5 से गुणा कर दो। देखो 5 शून्य शून्य, 5 3 15। अब इसका जोड़ा नहीं बना है तो इसको फिर से जोड़ेंगे, तो देखो कितना हुआ? 165। कितना समय लगा? केवल हमने इसको लिखा, तुरंत शुरू अंतिम को ऐसे किया, तो ये वाला जो अंतिम वाला जितना होगा उतना ही
ये लास्ट का ही होता है। तो 5 जोड़ा बना देखो, तो 5 से गुणा किया, अब इसका जोड़ा नहीं बना था इसलिए गुणा करने के बाद इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसे करना है से और तक वाला प्रश्न में। अब उसके बाद आते हैं आगे, देखो अगला प्रश्न। इसमें देखिएगा हर प्रश्न का अलग अलग क्वालिटी है, सब प्रश्न को समझना जरूरी है। सब लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को, इसको स्किप मत करना। अब देखो ये लिखा है प्रथम 10, हाँ यहाँ 10 से ये हो गया प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 विषम संख्याओं का। इससे पहले मैं इसी में और बताऊंगा 10 से 20 के बीच, तो प्राकृत संख्या का ही जानना है। 10 से 20 के बीच की प्राकृत संख्या, 20 के यहां लिख देता हूं के बीच। अगर प्रश्न ऐसा दिया है तब कैसे करेंगे, तो इसी अर्थक समझना, इसी को समझना जरूरी है। 10 से 20 के बीच लिखा हो, अगर पहले क्या बताया 10 से 20 तक से तक रहेगा तो इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। लेकिन अगर लिखा है 10 से 10 और 20 के बीच या 10 से 20 के बीच ऐसे लिखा है, ठीक है, 10 और या 10 से भी लिखा रहेगा 10 से 20 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो हमें याद रखो 10 को नहीं लिखना है, ये 11 लिखाएगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इन्हीं को केवल जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? मान लीजिए मैं कहूं इस तरह 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में कितना अंक है, तो क्या हम 1 अंक है करके नहीं बोलेंगे, 2 को ही तो बोलेंगे। 1 और 3 के बीच में कौन है, तो ये 2 है। कितना ठो अंक है? ये 1 ठो अंक है। तो जब हम किसी के बीच की बात करते हैं तब जिनके बीच की बात करते हैं उनको नहीं गिना जाता। 1 और 3 को गिन रहे हैं क्या? नहीं गिन रहे हैं। हम 1 और 3 के बीच कितना अंक है पूछेगा तो 1 ही अंक है बोलेंगे, इन दोनों को नहीं गिनेंगे। ठीक इसी तरह 10 से 20 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछे तो हमें ना तो 10 को गिनना है ना ही 20 को जोड़ना है। ठीक है, तो 10 को नहीं गिनेंगे तो 10 से 20 के बीच में 10 के बाद 11 आएगा, और उसी तरह 20 को गिनना नहीं तो 20 के पहले तक को गिनेंगे। तो इस तरह 11 से 19 तक ही लिखा आएगा। तो याद रखें जब भी से बी के और से के बाद के बीच आएगा अंतिम में, तो इनको नहीं गिनना है, इसके आगे क्यों लिखना है, और इसको भी नहीं गिनना है। बीच वाला कह रहा है तो इसके पहले तक करेंगे। ठीक, अब इसको क्या करो तुम ऐसे कर दो, तो 19 और 11 कितना होता है? 30 होता है। अब देखो कितना जोड़ा बना, ये 2 हो गया, 3, 4, देखो 4 जोड़ा बना, 4 से गुणा करो, 4 × 12, 120 हो गया। अब देखो इसका जोड़ा नहीं बना, इसको जोड़ लिख दो जी, जोड़ दो अलग से, तो इस तरह हो गया 135। समझ आया? देखो 1, 2, 3, 4 जोड़ा बना, 4 से गुणा कर दिए। इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको जो गुणा करने के बाद जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी से और के बीच वाला यानी 10 से 20 के बीच के प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछे तो जब भी बीच वाला आएगा तो ये जिन 2 संख्याओं को लिखे हैं उनको नहीं लिखना है, इसके आगे वाला को लिखेंगे और इसके पहले तक लिखेंगे। ठीक, देखो 10 से आगे का लिखे, 20 के पहले। अब आते हैं अगला प्रश्न, देखो लिखा है इसमें प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम माने अभी बताए हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम माने में अभी क्या बताया हूं, शुरू से। प्रथम माने शुरू से, तो विषम संख्या शुरू कहां से होता है? 1 से होता है। तो 1 से शुरू करना है। प्रथम 10 लिखा है तो 10 तो लिखेंगे, 1 से शुरू करते, 1 के बाद 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, उसके बाद क्या आएगा 15, 17, 19 हो गया। अब देखो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हो गया। अब इसी को हमको जोड़ना है। प्रथम 10 विषम संख्या बोला, 10 तो विषम संख्या लिख लिए। प्रथम माने शुरू से। अब देखो जोड़ो कितना हुआ, 1 और 19 20 हुआ। कितना जोड़ा बनता है देखो, 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ा, 5 से गुणा कर दो, कितना हुआ 20 पंचे 100, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, बहुत सरल है। प्रथम
10 विषम संख्या, प्रथम माने शुरू से, याद रख लो। तो शुरू कहाँ से होता है विषम संख्या? 1 से। तो 1 से लेकर यहाँ 1 से लेकर ऐसे गिनते जाओ तो 10 तो क्रमागत विषम संख्या लिखना है। प्रथम 10 क्रमागत विषम संख्या लिखा रहेगा यहाँ, तो प्रथम 10 विषम संख्या लिखा रहेगा। तो ऐसे लिखो कि 10 ठो और उसको शुरू और लास्ट को जोड़ना, लिख दो कितना जोड़ा बना, उसके साथ गुणा कर दो। ठीक, एक्स्ट्रा रहेगा बीच में, उसको गुणा करने के बाद जोड़ना, जैसे प्राकृतिक संख्या में बताए हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं ये 1 से 11 तक की विषम संख्याओं का योगफल। अब देखो यहाँ प्रथम 10 लिखा था इसमें, अब इसमें क्या लिखा है? 1 से 11। तो 1 से 11 तक, तो 1 से 11 तक की विषम संख्या, तो 1 के बाद क्या आएगा? विषम संख्या लिखोगे तो 3 आएगा, फिर क्या आएगा? 5 आएगा, 7, 9, उसके बाद 11, ऐसे आता है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो 1 से 11 तक की विषम संख्याओं का योगफल लिखा है, विषम। तो विषम संख्या को ही लिखना है 1 से शुरू करके 11 आते तक। तो देखो अब जोड़ो इसको, 11 1 12 हुआ। अब इसको 9 3 भी 12, 7 5 भी 12, 3 जोड़ा बना, 3 के साथ गुणा कर दो, 12 3 36, तुरंत हो गया। तो इस तरह से लिखकर जब ये शुरू और लास्ट का जोड़ा बनाएंगे तो जितना होता है उसको लिखो, और ये अंतिम का उतना ही योगफल आता है। देख लो, 9 3 12, 7 5 12, ठीक, जितना जोड़ा बना उसके साथ गुणा कर दिए, आ गया उत्तर। ठीक, तो इसमें और इसमें देखो क्या अंतर था? प्रथम 10 कहने से 10 विषम संख्या लिखना है शुरू से। अब 1 से 11 तक, यानी कि 1 से इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 से 11 तक का मतलब क्या है कि 1 से 11 के तक बीच में, यानी पूरा 1 से 11 तक कुल कितना ठो विषम संख्या उसको जोड़ने के लिए कह रहा है। तो ये विषम संख्या है, देखो एक एक अंतराल में विषम संख्या होता है, इन्हीं को केवल हमको जोड़ना था। ठीक, चलिए देखते हैं। अब यही अगर बीच में लिखा हो, अगर बीच में लिखा हो, देखो ये प्रश्न, ये 1 से 10 के बीच, तो 1 से 10 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। तो 1 से 10 तक ऐसे लिख लो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या लिखा है? बीच। और अभी मैं बताया हूं जब भी बीच आएगा तो जो भी संख्या लिखा है 1 से 10 के बीच, तो हमको ये 10 को गिनना ही नहीं है, एक को जोड़ना ही नहीं है। समझ आ गया? जब भी बीच वाला शब्द आएगा तो किनके बीच में कहा है? तो 1 से 10 के बीच। तो 1 से 10 तो लिख लिए, लेकिन इनको हमें जोड़ना ही नहीं है। तो किसको जोड़ेंगे 1 से 10 के बीच में? कहाँ कौन कौन सा विषम संख्या? देखो ये है 3 और 5 है, 7 है और 9 है, इसी को जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 3 5 7 9। अब देखो 9 3 12, ये भी 7 5 12, तो 2 ही जोड़ा बना, 12 दूनी 24, यही आंसर है। ठीक, क्या किया? जब भी बीच में आएगा तो सावधान रहना, इन दोनों को मत लिखो। एक को नहीं लिखेंगे तो 3 से शुरू होगा विषम संख्या, 3 5 7 9, और चूंकि 10 तो एक सम संख्या है, इसको तो वैसे भी नहीं गिनना है, तो ये हो गया हमारा 4, इन्हीं को जोड़ेंगे तो 1 से 10 के बीच का विषम संख्या का योगफल हो गया। समझ आ रहा है? बीच का जब भी बोलेगा तो शुरू और लास्ट को मत लिखो, बीच में कौन कौन सा आया उसको लिखना। ठीक, अब देखिए ये प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 10 सम संख्या कैसे लिखोगे? प्रथम यानी कि अभी बताया शुरू से, तो 2 से लिखोगे, 2 4 6, उसके बाद 8 10 12 14 16 18 20। देखो 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल पूछा है, तो शुरू होता है सम संख्या 2 से, तो 10 सम संख्या लिख लेंगे, इनको जोड़ेंगे शुरू और लास्ट को। 10 और 20, 2 कितना हुआ? 22। कितना जोड़ा बना? देखो 2, फिर 3, ये 4, ये 5, 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 110 होगा। ठीक, तुरंत। इसमें टाइम कहाँ लग रहा है? ज़्यादा नहीं लगा, केवल शुरू लास्ट तक जोड़े, कितना जोड़ा बना तुरंत कर लो, गुणा कर दो। अगर किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है उसको गुणा करने के बाद जोड़ दो। तो इस तरह से हम बिना सूत्र की सहायता के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जिसमें विशेषकर क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जो 2-3 तरीका से लिखा जा सकता है। एक तो प्रथम शब्द शुरू में लिखकर, दूसरा 1 से इतना तक, दूसरा 1 या कोई भी बीच का संख्या दे दिया, 10 से 20 के बीच या 10 से 20 तक,
तो तक वाला में इनको भी जोड़ना है, अब बीच वाला में इन जो भी संख्या रहेगा 2 ठो उनको छोड़ देना है। ठीक, फिर जोड़ना है। अब इस तरह विषम संख्या, सम संख्या, तो इस तरह यहाँ सम संख्या संबंधित कुछ छूट गया है, तो आप बस इसी नियम का फॉलो करेंगे, इसी नियम का पालन करते हुए जोड़ना है। नियम को हमें जानना है, ठीक है, कि कैसे जोड़ना है ये मैं बताया हूँ। जोड़ने का नियम क्या है तो उनको लिख लो, शुरू और लास्ट को जोड़ो, कितना जोड़ा बना उसे साथ गुणा कर दो, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको गुणा करने के बाद अलग से जोड़ देना। तो ये है बिना सूत्र की सहायता से हम कैसे क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को, विषम संख्याओं को और सम संख्याओं को आसानी से बहुत ही कम समय में जोड़ सकते हैं, इसका तरीका बताया। अगले वीडियो में सूत्र की सहायता से वो सूत्र बना कैसे और उस सूत्र की सहायता से प्राकृतिक संख्याओं को, सम संख्याओं को और विषम संख्याओं को कैसे हम जोड़ सकते हैं ये मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और आप लोग कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि हम लोग इतना समय निकाल के, देखिए उसमें पैसा खर्च करके वीडियो बनाते हैं, उसके बाद भी आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, कमेंट करना भूल जाते हो। तो एक लाइक और छोटा सा कमेंट करना जरूर, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो इसी के आशा के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।